जंगल में हिरनी के बच्चे को जन्म देने का समय हो गया है, इसलिए वह जंगल के किनारे गई और बच्चे को जन्म देने के लिए नदी के बगल में घास की भूमि में एक सुंदर जगह ढूंढी। कुछ समय बीत गया, उसकी प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई, लेकिन नियम बाकी हैं। इसी बीच हिरन के चारों ओर खतरा मंडराने लगा। जब हिरन ने ऊपर देखा तो उसे आकाश में घने बादल छाए हुए दिखाई दिए। जब उसकी नजर जंगल पर पड़ी तो उसने देखा कि घने जंगल में अचानक आग लग गई है। इसी बीच उसे महसूस हुआ कि एक भूखा शेर उसकी ओर आ रहा है, और पीछे मुड़कर देखा तो एक शिकारी उन पर तीर साध रहा था। अब वो क्या करेगा? भटकाव के दौरान आग, नदियों, भूखे शेरों और निर्दयी शिकारियों से घिरी हिरनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर तक चुपचाप सोचती रही। फिर उसने सभी खतरों को नजरअंदाज कर दिया और अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। अगर कोई दुर्घटना हो जाए, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और इसकी जिम्मेदारी महान निर्माता ईश्वर के हाथों में छोड़ दी। तुरंत कुछ चमत्कार हुआ। आसमान में काले बादलों से घिरकर तेज आंधी चलने लगी। उसी समय आकाशीय बिजली गिरने से शिकारी की आंखें चुंधिया गईं। अंधे शिकारी ने तीर चलाया। वो तीर हिरन की बगल को चीरता हुआ शेर के सिर में जा लगा। मूसलाधार बारिश से जंगल की आग बुझ गई और शांत हो गई। अंततः हिरनी ने एक स्वस्थ और सुंदर शावक को जन्म दिया। हमारी जिंदगी में ऐसे भी मौके आते हैं। खतरा, निंदा, निराशा और असहयोग हमें हर तरफ से जकड़ लेते हैं। कभी कभी यह बुरा समय इतना प्रबल लगता है कि हम परिस्थिति के आगे हार मान लेते हैं। हम निराश हैं, लेकिन ये गलत है, और यह हम इस हिरन की कहानी से सीख सकते हैं। जब हिरनी के चारों ओर इतना खतरा था, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु भी, तब भी वह खतरे के डर से अपने लक्ष्य से रत्ती भर भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने काम यानी बच्चे को जन्म देने पर दिया, और फिर शेष सभी खतरों का समाधान विधाता ने स्वयं ही कर दिया है। जब निराशा हावी हो जाए, आत्मविश्वास बढ़ जाए, तब भी सृजनकर्ता पर अटूट विश्वास रखें। अपने जीवन के लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। अपने लक्ष्य से कभी पीछे न हटें। याद रखें, चाहे आप कितने भी बड़े तूफान में क्यों न हो, चाहे आप खुद को कितना भी अकेला समझें, विधाता ने आपको कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा आपके साथ है। याद रखें, सृष्टिकर्ता कभी नहीं सोता है और उसे नींद नहीं आती है। वह हर समय आपको देख रहा है और वह आपकी किसी भी प्रार्थना को अधूरा नहीं छोड़ेगा।